अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक प्रोग्राम जिसमें हमने सी प्रोग्राम है जिसमें हमने फाइंड करना है कि 3 नंबर्स हमें गिवन किए होंगे। ठीक है, उसमें से हमने फाइंड करना है स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। ठीक है, वो जो 3 नंबर है वो भी हम यूज़र से इनपुट करेंगे और उसमें से हम बताएंगे कि कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है, इसका सबसे पहले एल्गोरिथम देख लेते हैं। बेसिकली एल्गोरिथम क्या होता है, ये स्टेप बाय स्टेप हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि हमने किस चीज़ को कैसे करना है। ठीक है, अगर सपोज कर लें आपने यहाँ अपने घर से स्कूल जाना है तो जो एल्गोरिथम होगा वो आपको बताएगा यहाँ से आपने इस रोड पे जाना है, इस रोड पे आपको एक रिक्शा मिलेगा, रिक्शा में आपको स्कूल वैन मिलेगी, आपके बस मिलेगी, जो भी आपको लेने आता है उसमें आप जाएंगे और आपको वो स्कूल में उतारेगा, आप स्कूल के अंदर जाएंगे। वो जो स्टेप बाय स्टेप आपको सारी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है वो एल्गोरिथम होता है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बताया है कि सबसे पहले इसका काम क्या, प्रोग्राम स्टार्ट होता है, फिर वेरिएबल डिक्लेयर होता है। ठीक है, वेरिएबल को डिक्लेयर करवाना होता है, फिर इनपुट 3 नंबर, इनपुट 3 नंबर हम स्कैनर के जरिए लेते हैं। ठीक है, चेक द कंडीशन, कंडीशन को चेक करेंगे। ठीक है, डिस्प्ले द आंसर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन चेक करके देखेंगे कि अगर उसका आंसर ट्रू है तो उसको डिस्प्ले करवा देंगे, नहीं ट्रू तो उसका कोई और अल्टरनेटिव देखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम हम क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। इसके नीचे जो हम प्रोग्राम पर जाएंगे तो प्रोग्राम हमारे पास बेसिकली किया है, उन्होंने कहा है कि पहले सी प्रोग्राम, सबसे पहले उन्होंने कमेंट कर दिया कि सी प्रोग्राम टू फाइंड द स्मॉलेस्ट अमंग ऑफ 3 नंबर। ठीक है, हमने 3 नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर आपने देखना है कि कौन सा है। सबसे पहले हैश इंक्लूड आ गया। हैश इंक्लूड आपको बेसिकली पता है प्री प्रोसेसर होता है, stdio डॉट एच, ये एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा गया होता है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है बेटा ये। वॉइड मेन में आपने मेन फंक्शन हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है, उसके बाद वेरिएबल डिक्लेयर करना है इंट ए बी सी और स्मॉल। ठीक है, 4 क्योंकि ये ए बी सी तो हमने यूजर से लेने हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने बताना है इसको कि स्मॉल हमारे पास क्या है। ठीक है, स्मॉल भी एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करवाएंगे क्योंकि वेरिएबल डिक्लेयर करवाए बगैर हम यूज नहीं कर सकते। उसके बाद नीचे उन्होंने बता दिया है कि प्रिंटफ एंटर 3 नंबर्स, 3 नंबर एंटर करने और बैकस्लैश एन का मतलब लाइन नीचे जाएगी। ठीक है, स्कैन एफ में अब मॉडुलस डी ए के लिए, मॉडुलस डी बी के लिए, मॉडुलस सी डी के लिए, सी के लिए। ठीक है, ये जिस तरह आपको पता है कि ये मॉडुलस डी फॉर्मेट स्पेसिफाई करता है किस फॉर्मेट का, ये इंटीजर है, यहाँ पे उन्होंने डेटा टाइप डिक्लेयर की हुई है इंटीजर है, तो यहाँ पे अगर फ्लोट होता तो मॉडुलस एफ लगा देते। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब स्मॉलेस्ट, यहाँ से प्रोग्राम बेसिकली स्टार्ट हो रहा है मेन कि स्मॉल अमंग ए बी एंड सी। अब कंडीशन लगा रहे हैं, वो इफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, इफ लगा के उन्होंने लगा दिया अगर ए लेस देन बी है। ठीक है, फिर क्या होगा, वो नेस्टेड इफ एल्स यूज करेंगे। देखिए ये इफ एल्स है, उसके अंदर भी इफ एल्स आपको मिल रहा है। अच्छा, नेस्टेड इफ एल्स में इफ आपने कंडीशन लगा दी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप इस स्टेटमेंट के अंदर जाएंगे और अगर ये फॉल्स है तो आप तो एल्स वाले पार्ट में चले जाएंगे। अगर सपोज करें ये ट्रू है तो अब नीचे जाके हमें एक और कंडीशन मिल रही है, कंडीशन में जाएंगे तो क्या मिल रहा है हमें, इफ ए लेस देन सी है। अगर यहाँ पे ए लेस देन बी भी है, ए लेस देन सी भी है, तो हमने कहना कि स्मॉल हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया। और एल्स अगर फिर एल्स हमारे पास क्या होगा, वरना स्मॉल हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा अगर एक सी से ग्रेटर देन हुआ। ठीक है, फिर वो बाहर आएगा और एल्स में अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है, फिर हम कह देंगे कि सी स्मॉल है। ठीक है, एल्स वाले पार्ट अगर यहाँ पे ए लेस देन बी नहीं होता तो एल्स वाले पार्ट में जाएगा, तो यहाँ पे इफ उसने चेक किया है कि अगर बी लेस देन सी आ जाए, ठीक है, बी अगर लेस देन सी आ जाए तब हमने क्या शो करवाना है कि स्मॉल हमारे पास क्या है, बी है। ठीक है, और अगर एल्स हमने कहना है कि स्मॉल हमारे पास क्या है, सी है। ठीक है, ये हमने डिस्प्ले करवाना है। फिर उसके बाद उन्होंने डिस्प्ले स्मॉलेस्ट नंबर, उसमें लिखा हुआ है कि जी कमेंट दिया हुआ ये वाला। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट के लिए जो डबल स्लैश यूज होती है। ठीक है, इसके बाद प्रिंट एफ में लिखा हुआ उन्होंने स्मॉल नंबर इज मॉडुलस डी, और यहाँ पे स्मॉल के अंदर जो चीज स्टोर है, मतलब अगर स्मॉल के अंदर सी स्टोर है तो वो यहाँ पे सी प्रिंट कर देगा, बी है तो बी प्रिंट कर देगा, जो उनकी वैल्यूज है वो भी प्रिंट कर सकता है। अब जो इसकी आउटपुट निकलती है, मैं आउटपुट की तरफ चलती हूँ। तो उन्होंने कहा था कि एंटर 3 नंबर, उन्होंने जो 3 नंबर एंटर किए हैं वो है 12 है, 43 है, 28 है। ये 3 नंबर उसने एंटर कर दिया। अब इनमें से वो बताएगा, वो जो प्रोग्राम रन होगा तो इसमें से बताएगा कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो वो रन करवा के बता देगा जी स्मॉलेस्ट नंबर क्या है जी 12 है। ये इसकी आउटपुट निकल आएगी।